नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई के बीच अब जहां थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है, तो अब ऐसे में क्रिकेट जगत में भी दोबारा से हलचल दिखाई देने लगी है। यहां पर BCCI ने कल सभी IPL फ्रेंचाइज के साथ कल मीटिंग की, जिसके बाद रिपोर्ट्स की माने तो IPL 16 या 17 मई को दोबारा से रीस्टार्ट किया जाएगा। साथ ही ऐसा भी बताया जा रहा है कि कल मीटिंग के दौरान ही IPL की टीमों को BCCI की ओर से नया शेड्यूल दिया जा चुका है। तो वहीं बात करें ऑफिशियल होने की, तो इसे आज यानी 12 या 13 मई को फैंस के साथ साझा किया जा सकता है। तो खैर ये तो हो गई IPL की बात, पर आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं आपसे, वो भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी है। जी हाँ, जहां रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि आखिर किससे भारतीय टीम का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इससे लेकर जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच रेस मानी जा रही थी। यहाँ पर सबसे आगे जसप्रीत बुमराह थे, पर BCCI ने बुमराह की फिटनेस और उनके वर्कलोड को देखते हुए उन्हें कप्तान न बनाने का फैसला किया है। पर तो अब जो खिलाड़ी बचते हैं उनमें विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों में से कप्तान कौन। तो बता दें कि PTI की रिपोर्ट्स की माने तो शुभमन गिल को BCCI जहां कप्तान बनाने जा रही है, वहीं टीम ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाने का फैसला कर चुकी है। तो अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि भारतीय मैनेजमेंट शुभमन गिल को कप्तान बना क्यों रही है, वो भी तब जब उनकी जगह खुद बतौर बल्लेबाज अभी टेस्ट टीम में पक्की नहीं है। आखिरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज को ही देखा जाए तो वहां पर गिल को टीम से बाहर बैठना पड़ा था। तो वहीं दूसरे छोर पर यह भी बात हो रही है कि ऋषभ पंत क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों से वो टेस्ट टीम का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। साथ ही कितनी ही मैच जिताऊ पारियां उन्होंने खेली हैं, वह किसी से भी छुपी नहीं है। खैर, अब इन सभी चीजों के बाद दोनों ही प्लेयर्स के टेस्ट के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर भी ऋषभ पंत आगे नजर आ रहे हैं। जहां पर ऋषभ पंत ने अब तक खेले 43 टेस्ट मैचों की 75 पारियों में 2948 रन बनाए हैं, जहां पर उनका औसत 42.10 का रहा है। तो हाईएस्ट स्कोर 159 का रहा है, जो उन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। साथ ही आपको बता दें कि ऋषभ पंत भारत के इकलौते विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सरजमी पर शतक जड़ा है। वही कारण है कि अक्सर उन्हें टेस्ट क्रिकेट में MS धोनी से भी आगे निकलता हुआ विकेटकीपर बल्लेबाज कहा जाता है। तो खैर, ये तो ऋषभ पंत की बात। तो अब शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने यहाँ वनडे क्रिकेट में तो रनों का अंबार लगाया है, वहीं टेस्ट क्रिकेट में वो अपनी वैसी छाप छोड़ने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। गिल ने 32 मैचों की 59 पारियों में 35.1 की औसत से 1893 रन बनाए हैं, जो कि उनकी प्रतिभा के हिसाब से तो बहुत असाधारण है। वहीं ये तो हुई थी गिल की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात, पर अगर इसे विदेशी सरजमी पर कन्वर्ट कर दे या विदेशी सरजमी पर बात करें तो ये औसत और खराब हो जाती है। यही कारण रहा है कि गिल को कई बार विदेशी सरजमी पर टेस्ट टीम की प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ा है। वहीं गिल टेस्ट मैचों की रैंकिंग में जहां टॉप 20 से भी बाहर हैं, तो ऋषभ पंत ICC टेस्ट रैंकिंग में 9वें स्थान पर हैं, जो कि एक बड़ा फासला है कि रैंकिंग के लिहाज से। खैर, अभी इस कप्तानी और उप कप्तानी की आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव हो सकता है या फिर जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं उनके अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि हम रिपोर्ट्स बदलने की बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दिसंबर-जनवरी में जारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के समय चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने ये बात कही थी कि ऋषभ पंत को ही टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या BCCI किस ओर बढ़ती है और क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये कप्तानी की बात लेकर पहले KL राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, ये 4 कंटेंडर थे। फिर KL राहुल को वहाँ से शायद अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ KL राहुल उस लिस्ट में नहीं है। बात हो रही है कि जसप्रीत बुमराह भी उस लिस्ट में नहीं है क्योंकि उनका वर्कलोड है। लेकिन ऋषभ पंत, शुभमन गिल, इन 2 खिलाड़ियों की जब बात होती है ना, तो ये होता है कि शुभमन गिल क्योंकि यंग है, उन्होंने IPL में अच्छा किया है, हाल फिलहाल में वनडे में अच्छा किया, लेकिन टेस्ट टीम में उस तरह से प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन बावजूद इसके जब उनको BCCI कप्तान बनाना चाह रही है तो सवाल खड़े होंगे। तो ऐसे में देखना होगा अब यहाँ से क्या होता है, क्योंकि ऋषभ पंत के आंकड़े अच्छे रहे हैं। अब यहाँ से कप्तानी नहीं मिलेगी तो क्या उन पर प्रेशर ऐड होगा? क्या आप IPL से चुनकर टीम बना रहे हैं क्योंकि IPL में शुभमन गिल का प्रदर्शन अच्छा है, ऋषभ पंत का खराब है, उस लिहाज से?
पर टेस्ट टीम में ऐसा नहीं है। खैर इन सब मामलों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें दर्ज कराना बिल्कुल ना भूले। आपको क्या लगता है किससे टेस्ट की कप्तानी मिलनी चाहिए, ऋषभ पंत को या फिर शुभमन गिल को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।